करो लिंक को, क्योंकि 40 मिनट्स की होती है, 5-10 मिनट्स हमें ऐसे ही लग जाते हैं, ठीक है। देन आज हमने करना था 8th चैप्टर। कल आपका जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है वो रिलीजन का था सारा। उसमें सारे धर्मों का आपने बताना है क्या है क्या नहीं, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म किस चीज में बिलीव करते हैं, सिखिज्म किस में बिलीव करते हैं, और क्या क्या होता है, ये सारे आपको पता ही है, ठीक है। उसको मैंने इतना डीपली नहीं करवाया इसलिए। देन आज हमारा जो है 8th चैप्टर है हमारा सोशल सिस्टम। वैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है सोशल सिस्टम होता क्या है। हाँ जी, क्या होता है सोशल सिस्टम। मैम, सोसाइटी के बारे में। जो सोसाइटी में हो रहा है ना, क्या कैसे वर्क हो रहा है, कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सोसाइटी को, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कैसे वो इकट्ठे काम करते हैं, ये सारा आता है सोशल सिस्टम में। यहाँ पे दिया गया कहते हैं सोशल सिस्टम इज अ बिग ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज एक पजल पजल है, मतलब कहते हैं एक बुझारत की तरह है, जिसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो इकट्ठे काम करते हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है। देन उसके बाद उसकी है कैसे काम करते हैं, क्या क्या पार्ट्स, क्या क्या पॉइंट्स है इसके। पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, कौन कौन से पार्ट्स होंगे। ये जो ग्रुप्स हैं ये अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, जैसे कि फैमिलीज हो गई, स्कूल्स हो गई, बिजनेस हो गया, गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। तो हर एक अपने पार्ट का एक अपना रोल होता है सोसाइटी को रन करने के लिए, चलाने के लिए। देन उसके बाद रोल्स एंड रूल्स। रोल्स एंड रूल्स में क्या है कि अगर सोशल सिस्टम में अगर हम देखें तो पीपल अपने अकॉर्डिंग जो उनको सूटेबल जॉब्स हैं, या फिर जो उनके रोल्स हैं वो प्ले करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इन्होंने बताया है, पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की केयर करते हैं। टीचर्स है, टीचर का काम क्या है, टीचिंग करवाना है, ठीक है, स्टूडेंट को एजुकेशन के लिए गाइड करना। वर्कर्स हैं वो अपने काम पे फोकस करते हैं। तो ये सारे मिलके क्या एक सिस्टम में काम करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं सोशल सिस्टम। देन उसके बाद रिलेशनशिप। सोशल सिस्टम कहता इन्वॉल्व करता है कि पीपल एक दूसरे से, लोग एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं। वो कोई फैमिली रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, या फिर कोई वर्किंग प्लेस जहाँ पे वो इकट्ठे काम कर रहे हैं। ये कम्युनिटी की तरह, और उनको सपोर्ट भी करता है एक दूसरे को, ठीक है। देन उसके बाद है सोशल क्लासेस। सोशल क्लासेस में क्या आता है कि हर जितने भी सोसाइटी में अलग लोग रहते हैं उनका जो स्टेटस है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि वेल्थ का लेवल देख लो, एजुकेशन का लेवल, और किसी कोई अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छी जॉब है उसकी, ठीक है, किसी की एजुकेशन अच्छी है, और कोई ग्रेजुएट ही कर पा रहा है, कोई +2 ही कर पा रहा है, मतलब अपनी अपनी उनकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। जॉब स्टेटस देख लो, कोई हाई प्रोफाइल पे है, कोई लोअर पे है, कोई मिडिल पे है, ठीक है। देन उसके बाद है शेयर्ड बिलीव्स। कितना सोशल सिस्टम, जो लोग एक दूसरे के साथ अपने वैल्यूज या फिर बेनिफिट्स, सॉरी बिलीव्स शेयर करते हैं, उनको एक शेप देता है, ठीक है। कंसीडर करता है कि क्या गलत है, क्या सही है, इम्पोर्टेंट क्या है, या फिर अनइम्पोर्टेंट क्या है। ये सोसाइटी की क्या हेल्प करता है, सोसाइटी से सोशल सिस्टम क्या आइडिया प्रोवाइड करता है कि पीपल कैसे रह रहे हैं और इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं एक दूसरे से, मतलब कैसे बातचीत कैसे करते हैं, ठीक है। चेंजेस एंड अडेप्शन। चेंजेस में क्या आएगा,
कि सोशल सिस्टम एक फिक्स नहीं है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वो उसके साथ साथ, जैसे कोई नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कोई सोशल मूवमेंट्स हो रही है, तो कोई न्यू आइडियाज आ रहे हैं, तो उसके उस अकॉर्डिंग सोशल सिस्टम भी चेंज होता रहेगा। ठीक है। देन उसके बाद है एक्सप्लेन पार्सन सोशल सिस्टम थ्योरी। पार्सन सोशल सिस्टम थ्योरी में क्या है, कौन थे पार्सन? पार्सन कहते टैलकॉट पार्सन उनका पूरा नाम है, एक सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया है कि सोसाइटी कैसे वर्क करेगी और कैसे स्टेबल रहेगी। ठीक है। पर्सन्स की थ्योरी में क्या बताया गया है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी क्या हो सकते हैं, जैसे फैमिली होगी, स्कूल्स हो गए, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो गए, ठीक है, जॉब प्लेसेस होगी हमारी, वो सारे मिलके इकट्ठे कैसे काम करेंगे। इन्होंने अपनी थ्योरी में भी ये भी बताया है कि अगर एक कि सोसाइटी है जो हमारी एक मशीन की तरह काम करती है, ठीक है, हम सारी जो सोसाइटी के हैं एक पार्ट मशीन के एक पार्ट्स की तरह काम करते हैं। अगर एक पार्ट भी खराब हो गया तो दूसरा प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे फैमिली है, अगर फैमिली प्रॉपर सोशलाइजेशन मतलब कि सोशल सिस्टम के बारे में अपने बच्चों को वो नहीं बताएंगे हम, तो उनको एजुकेशन के बारे में या आगे जॉब के बारे में क्या पता चलेगा अगर हम ही उनको गाइड नहीं करेंगे। ठीक है। अगर फैमिली में है कि है ना एजुकेशन नहीं दे रहे हम, तो वो आगे जॉब कैसे कर पाएंगे, तो सोसाइटी चलेगी कैसे। देन उसके बाद है फॉर मेन फंक्शंस। अडेप्शन, अडेप्शन में क्या है कि जो भी इन्वायरमेंट या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी उनको अडेप्ट करती है, मतलब उनको उनके साथ एक बैलेंस बना के चलती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे बिजनेस है, वो जो भी उनके इकोनॉमिक चेंजेस है उनको अडेप्ट करती हैं, स्कूल है जो एजुकेशनल नीड्स को अडेप्ट करते हैं। देन उसके बाद है गोल अटेनमेंट। सोसाइटी एक अपने गोल्स सेट करती है, उनको अचीव करती है। उनमें क्या तो कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन हो सकती हैं, लाइक गवर्नमेंट और एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पे काम करती है, लाइक लॉ बनाते हैं वो, ठीक है, फिर सर्विसेज प्रोवाइड भी करती है, ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ बनाती है। देन उसके बाद है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या है कि जो अलग अलग पार्ट्स हैं एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करती हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं एक दूसरे के साथ। वही मैंने जैसे बताया है कि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी स्कूल्स के लिए, अपने बच्चों को भेजेगी नहीं, तो स्कूल्स कैसे रन करेंगे, एजुकेशन सिस्टम कैसे रन करेगा। अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं रन करेगा तो बिजनेस तो लोगों को जॉब कैसे मिलेगी। ठीक है। देन उसके बाद है पैटर्न मेंटेनेंस। सोसाइटी अपने जो भी वैल्यूज हैं और नॉर्म्स हैं, मतलब कि वैल्यूज आपको पता है, नॉर्म्स जैसे कोई रूल्स है, उनको कैसे मेंटेन करके रखती है। ठीक है। अपने जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, कल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उनको सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए कैसे इन्वॉल्व करता है सोशल सिस्टम। देन उसके बाद है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आपका एक क्वेश्चन है थर्ड, जो कि सारा इसी में से है, ये लास्ट वाले पॉइंट्स मैंने उसके लिख दिए हैं, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इक्विलिब्रियम, देन सोशलाइजेशन एंड नॉर्म्स। क्वेश्चन आपका है पर्सन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, फंक्शन एंड उसके फंक्शंस क्या है। ठीक है। जो भी पर्सन्स की थ्योरी थी वो हमने सारी रीड कर ली है यहाँ पे, कि वो एक मशीन की तरह कह रही है हमने काम करना है। अगर एक पार्ट भी उनके कहने का मतलब ये है कि अगर सोसाइटी का एक पार्ट भी खराब हो गया तो पूरे सोशल सिस्टम है जो हिल जाएगा, प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। देन उसके बाद फंक्शंस क्या आएंगे, इंस्टीट्यूशंस में क्या रोल है इसका। इंस्टीट्यूशंस एक कहते हैं सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। जैसे इन्होंने बताया है कि फैमिली प्रोवाइड करती है केयर एंड सोशलाइजेशन, जो भी सोशल के रिगार्डिंग है, समाज के बारे में है, वो बताते हैं, केयर देख करते हैं। देन स्कूल्स हैं वो एजुकेट करवाते हैं हमारे चिल्ड्रन को।
गवर्नमेंट क्या करती है, लॉज क्रिएट करती है, तो उनको बनाने में उनको फॉलो करवाने में हमारी हमें गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करती है। देन उसके बाद इक्विलिब्रियम। पार्सन्स की थ्योरी क्या कह रही है कि जो सोसाइटी का एम है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी उस पे ऐड हो रही है तो ये नहीं है कि सारा सोशल सिस्टम हिल जाएगा। सोशल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उस मतलब जो भी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी न्यू चेंजेस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग वो फिट बैठ जाए। देन उसके बाद है सोशलाइजेशन एंड नॉर्म्स। हर एक पर्सन अब कोई भी नॉर्म्स है, कोई रूल्स है, कोई रेगुलेशंस है, लॉ है, कोई वो सोसाइटी के थ्रू सीखता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कहता लर्निंग टू द बिहेवियर दैट द एक्सेप्टेड, कि कैसे सोसाइटी को एक्सेप्ट करना है, सोसाइटी में रह के कैसे बिहेव करना है, ये सारा हमें सोशल सिस्टम से पता चल सकता है। देन व्हाई मैटर, क्यों मैटर करती है पार्सन की थ्योरी। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, सोसाइटी को समझने में हेल्प करती है कि अलग अलग पार्ट्स हैं इसके, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं और स्टेबिलिटी और ऑर्डर्स को ये जो मेंटेन रखते हैं अगर वो इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है। प्रिडिक्टिंग चेंज, अगर एक भी पार्ट में चेंज आता है तो पूरी सोसाइटी कैसे मतलब जो सोशल सिस्टम है वो कैसे हिल सकता है, क्या अदर पार्ट्स पे उनका अफेक्ट पड़ सकता है। सिस्टम को चाहिए कि कैसे उनको अपने आप मतलब कैसे वो एडजस्ट कर सके। देन उसके बाद है एक्सप्लेन द फंक्शन एंड डाई फंक्शन। फंक्शंस क्या होंगे सोशल सिस्टम के, कि सोशल सिस्टम में जैसे कोई भी रोल है या फिर किसी का कोई पर्पस है, उसको उसने कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है, तो वो किस पे एक सिस्टम में रह के कर सकते हैं, सोसाइटी की तरह उनकी तरह ही सोच के। ठीक है। कहता अगर सोशल सिस्टम एक बिग मशीन है, then each part each part of machine like gear, levers और wheels has a specific job to do। कि अगर सोशल सिस्टम है जो एक मशीन की तरह काम करता है, तो जैसे उनकी इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली होगी, एजुकेशन होगी, स्कूलिंग वगैरह होगी। ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशंस होगी, तो वो उनके पार्ट्स की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने फैमिली बताया है कि वन फंक्शन ऑफ फैमिली प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड केयर। फैमिली, ये हमने आगे भी रीड किया है कि फैमिली हमें, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया कि फैमिली का एक फंक्शन है जो हमें इमोशनल सपोर्ट और केयर प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि एक फंक्शन है स्कूल का, क्या स्टूडेंट्स को टीच करना, उनकी स्किल्स एंड नॉलेजेस को के फ्यूचर के अकॉर्डिंग इंक्रीज करना। ठीक है। डाई फंक्शन क्या क्या है, जहाँ पे कहता व्हेन पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम, वही कि अगर एक भी पार्ट उनका प्रॉपर काम नहीं कर रहा, देन इट्स लाइक गियर इन द मशीन इज ब्रोकन और नॉट वर्किंग, देन इट शुड बी। कि तो अगर जैसे अभी जैसे हमने ऊपर फंक्शन में किया है कि फैमिली और एजुकेशन काम कर रहे हैं, एक है ना इमोशनल सपोर्ट उनको दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो एजुकेशन सिस्टम में स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वही जैसे कि इसमें फैमिली उन कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही, तो स्कूल्स का मेन मोटिव एजुकेशन देना, बट वो कुछ और ही कर रहे हैं, तो वो सोशल सिस्टम पे अफेक्ट करेगा। दिस कैन लीड टू प्रॉब्लम इन द होल सिस्टम, के सारे सोशल सिस्टम में हर एक में अगर इसका एक भी गियर, इसका एक भी पार्ट खराब हो जाता है तो हर एक तो पूरे सोशल सिस्टम में क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने सेम ही दी है, उसके रिवर्स।
देन उसके बाद एक्सप्लेन द मैनिफेस्ट एंड द लेटेस्ट लेटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन क्या होता है? मैनिफेस्ट का फंक्शन में होता है जो चीज जिसके लिए बनाई गई है वो चीज उसने प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल की स्कूल के लिए इन्होंने एग्जाम्पल दी गई है कि स्कूल का मेन फंक्शन है एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, स्टूडेंट्स को टीच करना। जैसे उनके सब्जेक्ट्स हैं, किसी का मैथ्स होगा, किसी का साइंस होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, दिस इज तो इसका मेन गोल और प्राइमरी रीजन क्या है कि स्कूल हमें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद लेटेंट फंक्शन। लेटेंट फंक्शन में क्या है कि जिस पर्पस के लिए बना है वो तो कर ही रहा है, बट उसके बिना क्या कर रहे हैं, हिडन और इंटेंडेड पर्पस, मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी हमें दे रहे हैं जो उसका मोटिव नहीं है, बट मैंडेटरी है कि हम उससे सीखेंगे सीखेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया है कि स्कूल अगर हमें एजुकेशन एकेडमिक्स सब्जेक्ट्स के बारे में टीच करते हैं तो साथ साथ हमारी जो सोशल स्किल्स हैं उनको भी डेवलप करते हैं। ठीक है, वहां पे हम अपने फ्रेंड्स भी बना सकते हैं, तो एक टीम में भी वर्क कर सकते हैं। बट ये क्या है, इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये आता है लेटेंट फंक्शन में। इनको इकट्ठे कैसे किया जा सकता है? कहता मैनिफेस्ट फंक्शन है जो वो क्लियर है कि वो किस पर्पस के लिए बना है, और उसने क्या करना है। ठीक है, किस चीज को वो एग्जिस्ट कर रहा है। देन लेटेड फंक्शन क्या है कि वो उस चीज के लिए बना नहीं है, बट वो दूसरा पर्पस भी साथ में फुलफिल कर रहे हैं। कि जैसे स्कूल हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स की फ्रेंडशिप में। ठीक है, उनकी जो सोशल स्किल्स हैं उनको सीखने में, फ्रेंड्स बनाने में, जो है ना सोशल के रिगार्डिंग और भी हमें सीखने को मिलता है। तो वो सारी चीजें क्लियर है आपका एक चैप्टर? कोई पॉइंट जो ना समझ आया हो, कोई क्वेश्चन? पार्सन की थ्योरी इसमें इंपॉर्टेंट है काफी। मैम ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हाँ जी, पार्सन की थ्योरी इंपॉर्टेंट है इसमें। क्लियर है सबको? एट्थ चैप्टर है जो आपका रिलीजन का है। तो उसमें सारे धर्मों की बात की गई है। वो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया। जितना जितना आपके मतलब वो आपकी जीके पे भी डिपेंड करते हैं। हर एक धर्म के बारे में हमें पता होता है कि किसमें क्या हो रहा है, किसमें क्या हो रहा है। तो आप उसको अपने वे से लिख सकते हो। ठीक है, तो इस पे कुछ ऐसा समझाने वाला या रीड करवाने वाला है नहीं। बाकी आपके पास नोट्स भी हैं, वो मैंने थोड़े लेंथी में बनाए हैं ताकि आपको कुछ तो याद रह सके वहां पे। तो एक चैप्टर तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? देन यूनिट नाइन्थ। नाइन्थ में क्या है? कल्चर इन सिविलाइजेशन। कल्चर क्या होता है? हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी रीड किया है ये। हाँ जी पदम, कल्चर क्या होता है? मैम कल्चर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ जो मैम मतलब जैसे हिंदू और मुस्लिम का कल्चर कह सकते हैं हम। मैम लाइफस्टाइल कह सकते हैं जैसे, हम्म। और बिलीव्स।
कि कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे कोई कम्युनिटी लगा लो, है ना, कि उनका एक अपना वे ऑफ लाइफ स्टाइल है, कि मतलब कि ऐसे उन्होंने रहना है। जैसे पंजाब का कल्चर क्या है, तो ये स्टेट वाइज भी हम देख सकते हैं। पंजाब का हो गया, साउथ वाली साइड जाएंगे तो उनका कल्चर कुछ और है, नॉर्थ इंडिया का कुछ और है ना। तो अलग अलग उनका लाइफ स्टाइल होता है, अलग अलग उनके बिलीफ्स होते हैं, मतलब कि वो क्या उनकी मान्यताएं हैं, क्या उनके बिहेवियर है, ट्रेडिशन, उनके क्या ट्रेडिशंस है। ये सारी चीजें किस में आती हैं? कल्चर में। देन उसके बाद है इसके फीचर्स। शेयर भी कर सकते हैं कल्चर को। अ, जैसे कि अगर कोई किसी अदर स्टेट से आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा पंजाब के कल्चर को तो अडॉप्ट कर ही लेता है ना। तो कहीं ना कहीं हमें किसी चीज उनकी कोई चीज अच्छी लग जाती है, तो हम भी उनको फॉलो करने लग जाते हैं, है ना। तो मतलब शेयर भी कर सकते हैं ये। देन लर्न, सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिया है, लर्न में ये बताया है कि जरूरी नहीं है कि आप जहाँ पे बॉर्न हुए हो उन्हें आपने वही उसको अडॉप्ट करना है। जैसे कि हम लैंग्वेजेस किसी इंग्लिश भी तो सीखते ही हैं। अब पंजाब का कल्चर तो था नहीं इंग्लिश का। इंग्लिश आजकल कंपल्सरी हो गई है, हिंदी हम सीखते हैं, कोई कस्टम्स होते हैं, तो कोई और ट्रेडिशंस हैं जिनको हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट है सिंबॉलिक। कोई कहता कोई सिंबल यूज करते हैं, लाइक लैंग्वेज होगी, कि ये पता चल जाएगा कि ये किस किस कल्चर का है। किसी का कोई साइंस होता है, किसी का कोई रिचुअल्स होते हैं, जो कि उनका सिंबल क्लियर करने में हमें हेल्प करती हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल लिया गया है, फ्लैग रिप्रेजेंट करते हैं कि कंट्री का। देन उसके बाद है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड में क्या है कि जो सिस्टम के होल पार्ट्स हैं वो इंटरकनेक्ट रहते हैं कल्चर में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, खाने का भी दिया है, ड्रेसेस का भी दिया है। तो अलग अलग टाइप की, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए ड्रेसेस कहते हैं, जैसे पाकिस्तानी सूट लगा लो तो हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो उनके कल्चर के हिसाब से है। खाना, जैसे इडली सांभर वगैरह लगा लो तो हम उसको भी लाइक कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे इंटरकनेक्ट हो रही है ना एक दूसरे से, किसी के फूड से हो रहे हैं, किसी के ड्रेसेस से हो रहे हैं। देन उसके बाद है डायनामिक, कि कल्चर भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। ये नहीं है कि वो जो पुराना 19वीं सदी का है वही चलता रहेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से ग्लोबलाइजेशन आ रही है, वो हमारी कल्चर प्रैक्टिसेस को चेंज कर रही है डे बाय डे। नॉर्म्स एंड वैल्यूज। नॉर्म्स एंड वैल्यूज में क्या है कि कल्चर ये भी इंक्लूड करता है कि हमने लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है। जैसे कि पंजाबी मशहूर होती है, है ना, अपने खुले दिल के लिए। तो ऐसे करके मतलब ये उनके नॉर्म्स और वैल्यूज भी एक्सप्लेन करते हैं कि उन वो किस कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिया है कि रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज। अडेप्टिव कल्चर क्या हेल्प करते, क्या अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं, जो इन्वायरमेंट्स है, जो उनकी नीड्स है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अलग अलग कल्चर के अलग अलग फार्मिंग के वेज हैं, कुकिंग के वेज अलग हैं, बिल्डिंग बेस उनके अलग। इंफ्रास्ट्रक्चर की ਹੁੰਦਾ ਵਾ सॉरी। मैम इंफ्रास्ट्रक्चर की ਹੁੰਦਾ ਵਾ एक ढांचा जिसको हम कह सकते हैं। देन उसके बाद है
एडेप्टिव में समझ आ गया कि जैसे इन्वायरमेंट है या फिर उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी नीड्स है, वो भी कल्चर अडेप्ट करता है। मतलब हमें पता है कि वो कैसे हर एक का अपना कल्चर होता है कि वो कैसे फार्मिंग करती है, या कुकिंग का अलग अलग होता है। ठीक है। उनका बिल्डिंग बेस्ड जो होता है, जो वो अलग अलग होता है, वो कैसे घरों में रहना पसंद करती हैं। देन उसके बाद है सोशल। Culture is created and maintained through the social interaction. It's something people live out in their daily life, passed on through journal generations. सोशल इंटरेक्शन के थ्रू कहता है कल्चर को क्रिएट किया जा सकता है और मेंटेन करके रखा जा सकता है। देन उसके बाद है, क्लियर हो गया फर्स्ट आपको कल्चर क्या है? हाँ जी। पदम, एकजोत, नरेंद्र, रजनी, क्लियर हो गया आपको? हाँ जी मैम। सर एक मिनट देखियो, स्क्रीन नहीं चल रही। स्क्रीन, स्क्रीन नीचे नहीं हो रही। नहीं। Then second question है, write the short note on culture complex, culture pattern and culture configuration. ये मैंने बहुत इजी उसमें लिखा है, नोट्स बनाए हैं आपके। कल्चर कम्प्लेक्स क्या होते हैं? हाँ जी। कल्चर कम्प्लेक्स क्या होते हैं? मैम मैं अगर अगर गल करिए कल्चर ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ मैम कोई ट्रेडिशनल हो सकता वा या कोई स्पेसिफिक फूड। हम्म, हाँ जी। ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਚਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਨਾ। कल्चर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं कि जिस जैसे हमारे कोई कल्चर ट्रेट्स हैं। ट्रेट्स मीन्स यहाँ पे है, ट्रेट्स को क्या पंजाबी में जैसे लगा लो गुण, क्वालिटीज। ठीक है। ट्रेट्स को हम क्वालिटीज भी कह सकते हैं। देन जो प्रैक्टिसेस है, ठीक है, वो कैसे इकट्ठी काम करती हैं विद इन अ कल्चर, मतलब कल्चर के अंडर वो कैसे काम करती है। कल्चर की जो गुण होते हैं, ठीक है, जो उनके अभ्यास मतलब प्रैक्टिसेस होती हैं, प्रैक्टिकली जो हम सोचते हैं करते हैं, वो चीजें कैसे एक एक इकट्ठे होके काम करती हैं कल्चर के अंदर। देन एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दिया है कि जैसे कोई हॉलीडे है, तो कई लोग क्या करते हैं हॉलीडे पे, हॉलीडे को एंजॉय करना चाहते हैं अपना कोई फूड बना के, है ना, कोई घर पे मतलब कोई स्पेशल फूड, कोई उनके ट्रेडिशंस है, रिचुअल्स है।
ठीक है, एक मतलब उनको सेलिब्रेट करके। जैसे दिवाली आती है तो वो लोग इकट्ठे होके आपस में कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो चीजें। देन उसके बाद है कल्चर पैटर्न। कल्चर पैटर्न में क्या आएगा? टिपिकली वे ऑफ बिहेविंग। कहते हैं कल्चर के अंदर एक टिपिकली वे के साथ हम और बिहेविंग, कैसे बिहेव करना है, कैसे सोचना है हमने, वो एक कल्चर में रह के उसको कैसे रिपीट कर सकते हैं कल्चर को, तो वो चीजें होती हैं। ठीक है। ये शो करते हैं कि जैसे कल्चर के क्या क्वालिटीज हैं, क्या उनका बिहेवियर है, वो इकट्ठे कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे वो प्रैक्टिसेस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने क्या दिया है, कल्चर पैटर्न हाउ पीपल इन अ कम्युनिटी रेगुलेट, कि अपने जैसे किसी की कम्युनिटी है तो वो कैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जो गैदरिंग होती है फैमिली कैसे उनको हैंडल करती है। क्लियर है। देन उसके बाद है कल्चर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? पता है किसी को कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? मैम नो। कॉन्फ़िगरेशन होते हैं संरचना करना। मतलब संरचना तो सबको समझ आ रहा है कि नहीं? मैम कुछ सोचना। संरचना मतलब कि हम उसको अपने वे से बना मैम मतलब सकते कि हैं, डिफाइन कर सकते हैं। हाँ जी। मैम जैसे हम अपने तरीके से कुछ नया क्रिएट करते हैं मैम हाँ, उसको। कुछ क्रिएट कर सकती हैं। अ, बिल्कुल। ओके मैम। कॉन्फ़िगरेशन में क्या बताया गया है कि कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है किसका, कल्चर ट्रेड्स और पैटर्न्स जो भी इनके हैं। ठीक है, उनको स्पेसिफिकली स्पेसिफिक कल्चर भी डिफाइन करते हैं। मतलब जो कल्चर के अंदर उसके ट्रेड्स आते हैं या पैटर्न्स आते हैं उनको स्पेसिफिकली कल्चर के अंदर डिफाइन करता है ये। ठीक है, कि जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं कल्चर के, वो इनको इकट्ठा कैसे लेके आया सकता है, क्रिएट जैसे बोला है उन्होंने, क्रिएट कैसे किया जा सके। तो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल्स क्या दिए हैं, द कल्चर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कंट्री में। उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल लिए जैसे कस्टम्स होगी, किसी के लैंग्वेजेस होगी। कस्टम्स पता है आपको क्या होते हैं? जो रीति रिवाज जिनको हम कहते हैं, रिचुअल्स भी कह सकते हैं, सोशल नॉर्म्स, कोई जैसे कि क्या कह सकते हैं इनको, परंपरा। ठीक है, ट्रेडिशंस, जो हमारे ट्रेडिशन से चला, जो हमारी बैकवर्ड से चला आ रहा है, उनको हम इकट्ठे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अदर कल्चर्स के साथ या फिर कैसे कैसे भी। देन उसके बाद है कल्चर कॉम्प्लेक्स। ला दो। समरी में क्या बताया गया है कि ट्रेड्स और प्रैक्टिसेस दैट अ फॉर्म ऑफ अ कल्चर एक्टिविटीज। कल्चर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो इनकी ट्रेड्स और प्रैक्टिसेस हैं फॉर्म में, कल्चर एक्टिविटीज की फॉर्म में कैसे आती हैं। पैटर्न्स में क्या है कि पैटर्न में यही है कि उनकी थिंकिंग और बिहेवियर के जो वेज हैं वो कॉमन भी हो सकती है और रिपीटेड भी हो सकती है, मतलब वो पहले भी किसी ने यूज की हो सकते हैं। देन कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है, मिक्स, जो इनके ट्रेड्स और पैटर्न्स हैं उनको इकट्ठे क्रिएट करना या मिक्स करना। ठीक है, एक स्पेसिफिक कल्चर के अंदर। क्लियर है आपको? इतना 2 मिनट रह गए आपके। यस मैम। देन ये हम कल कर लेंगे थर्ड क्वेश्चन। सबको समझ आ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मैम आ रहा है। ये हिंदी पंजाबी वाली किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही?
नो नो मैम। ओके। कल है थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड हम करेंगे कल। एंड कल टेस्ट ले ले कि वीकेंड पे ले? हाँ ले लो। मैम मैम, कल ले लो। कौन से चैप्टर का दोगे? मैम थर्ड का। थर्ड तो इतना इजी है। मैम जितना अभी कराया है, मैम सब में से पूछ लेना कल को। हाँ, मिक्स मिक्स करके पूछ लेंगे, इससे आपकी है ना शेयर भी हो जाएंगे एक दूसरे के साथ आइडियाज आपके। ठीक है। हाँ जी मैम। तो जो कोई डाउट्स होंगे वो भी साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे। तो कल पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे हम, नाइन्थ। उसके बाद फिर हम कर लेंगे। ठीक है। पदम, आप क्लास क्यों नहीं डेली लगाते वैसे? मैम एक्चुअली ना मैं ना काम में बिजी हो जाता हूँ, कभी घर वाले कहते हैं ये काम कर, कभी वो काम कर, इस करके मैं लेट हो जाता हूँ। ओके, फिर बाद में मैसेज करती हूँ है। कल वाली हाँ रिकॉर्डिंग मिल जी। गई? मैम वो मिल गई रिकॉर्डिंग। ठीक है। मैम पॉलिटिकल साइंस की क्लास कब लगाओगे? पॉलिटिकल की ना आपकी मैम ऑफलाइन लगा रही हैं, तो ऑनलाइन का भी मुझे कुछ बताया नहीं उन्होंने कब लगाएंगे। मैं पूछ के ना आपको कल कंफर्म कर दूंगी, ठीक है। वैसे आई थिंक वो कह रही थी कि सोशियोलॉजी के बाद ही लगेगी।